हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं ए के रामानुजन की पोयम द ब्लैक हैंड के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। लेकिन पहले बात करते हैं ए के रामानुजन के बारे में। ए के रामानुजन का पूरा नाम था अतिपति कृष्ण स्वामी रामानुजन, जिनका जन्म 1929 मैसूर इंडिया में हुआ था। वो एक पोएट, ट्रांसलेटर, फोकलोरिस्ट और एक प्रोफेसर थे जो कि इंग्लिश और कन्नड़ में लिखा करते थे। उनकी पोएट्री मिक्सचर थी इंडियन कल्चर, मेमोरीज, फैमिली और माइथोलॉजी का विद मॉडर्न स्टाइल। उन्होंने ये पोयम द ब्लैक हैंड जो है पब्लिश करी थी अपने कलेक्शन रिलेशंस में, जो कि आया था 1971 में। इस कलेक्शन में उनकी पोयम डील करती है थीम जैसे फैमिली रिलेशनशिप, ट्रेडिशन और इनर थॉट्स से। ब्लैक हैंड एक फेमस पोयम रही है ए के रामानुजन की, जिसके थीम है चाइल्ड मेमोरी, सुपरस्टिशियस इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी और विलेज लाइफ। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे अब इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ये पोयम काफी सिंपल है, काफी छोटी सी है और आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पोयम समझ में आ जाए। पोयम की शुरुआत में स्पीकर कहते हैं, इट मस्ट कम एज लीव्स टू अ ट्री। पोएट बोलते हैं कि इमेजिनेशन नेचुरली आनी चाहिए, जैसे पेड़ पर पत्ते खुद उगते हैं। इस लाइन में पोएट ने सिमिली लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है। इमेजिनेशन का मतलब यहाँ पर लीव्स है। आगे स्पीकर कहते हैं, और नॉट एट ऑल येट इट कम्स समटाइम्स। इस लाइन में वो कहते हैं, अगर नेचुरली नहीं आता कुछ तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, फोर्स करना गलत है। यानी कि अगर आपको इमेजिनेशन, आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रही, तो अपने दिमाग पर जोर लगाना भी गलत है। लेकिन कभी कभी इमेजिनेशन अचानक से आ जाती है, उस वक्त पे जब हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते। दोस्तों, इस लाइन में येट इट कम्स समटाइम्स में पैराडॉक्स लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बात की गई है। आगे स्पीकर कहते हैं, एज द ब्लैक हैंड विद द रेड राउंड आई। इन लाइन में स्पीकर कह रहे हैं कि इमेजिनेशन को काली मुर्गी से, ब्लैक हैन से यहाँ पे वो कंपेयर कर रहे हैं। अगेन इस लाइन में सिमिली और सिंबोलिज्म लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। ब्लैक हैन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनेशन और मिस्ट्री को। वो ये भी कहते हैं ये जो ब्लैक हैन है उसकी लाल गोल आंखें हैं जो थोड़ी डरावनी लगती है, इंटेंस और स्कैरी लग रही है। विद अ रेड राउंड आई में विजुअल इमेजरी का यूज किया गया है। स्ट्रॉन्ग पिक्चर को दिमाग में लाए हैं पोएट, साथ ही साथ सिंबोलिज्म का यूज किया गया है। रेड आई जो है रिप्रेजेंट कर रही है, सिंबलाइज कर रही है फियर और इंटेंसिटी को। आगे स्पीकर कहते हैं, ऑन द एम्ब्रॉयडरी स्टिच बाय स्टिच। तो दोस्तों, ये जो ब्लैक हैन की इमेजरी है, इमेज जो आई है पोएट के दिमाग में, एक्चुअल में ये ब्लैक हैन जो है एक एम्ब्रॉयडरी पे, यानी कि इसकी सिलाई हो रखी है एक कपड़े पर, जिस पर ये ब्लैक हैन बना हुआ है। और ये जो डिजाइन है ब्लैक हैन का, ये धीरे धीरे एक एक स्टिच से बनता जा रहा है। दोस्तों, अगेन जो ब्लैक हैन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनेशन को। तो पोएट ये कहना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में जो पोयम लिखने की जो इंस्पिरेशन आ रही है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। उनके दिमाग में जो इमेजिनेशन आ रही है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। स्टिच बाय स्टिच में सिंबोलिज्म का यूज किया गया है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि क्रिएटिविटी धीरे धीरे डेवलप होती है, बिल्ड होती है। आगे स्पीकर कहते हैं, ड्रॉप्ड एंड फाउंड अगेन एंड व्हेन इट्स ऑल देयर। इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं, कभी काम रुकता है फिर दोबारा मिल जाता है, जैसे आइडिया कभी खो जाता है और फिर से दोबारा से रिज्यूम्ड होने लगता है प्रोसेस इंटरप्रिटेशन का, जिससे पोएट को आइडियाज आते हैं दोबारा से। दोस्तों, ड्रॉप्ड एंड फाउंड अगेन जो है, इसमें मेटाफोर लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। क्रिएटिव प्रोसेस को लूजिंग और फाइंडिंग से रिप्रेजेंट किया गया है। आगे स्पीकर कहते हैं, एंड व्हेन इट्स ऑल देयर द ब्लैक हैंड स्टेयर्स। इन लाइनों में स्पीकर कहते हैं कि जब वो डिजाइन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जब वो आइडिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, तो जो फिनिश्ड
hen है, जो पूरा बना हुआ ब्लैक hen है, ऐसा लगता है जैसे कि वो आपको सीधा देख रहा हो, आपको डायरेक्टली देख रहा हो। हैंड स्टेयर्स जो है, इसमें लिटरेरी डिवाइस जो यूज हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कैसे यहाँ पे हमने यूज किया है, क्योंकि पहली बात तो वो जो ब्लैक हैन है वो एक एम्ब्रॉयडरी है। दूसरी चीज, यहाँ पे इमेजिनेशन के लिए ब्लैक हैन को यूज किया गया है, उसे ह्यूमन क्वालिटीज दी है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन रिलेटेड डिवाइस इस लाइन में यूज हुआ है। आगे स्पीकर कहते हैं, विद इट्स राउंड रेड आई एंड यू आर अफ्रेड। इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं, जब वो जो ब्लैक हैन आपकी तरफ देखता है, डायरेक्टली आपकी तरफ देखता है, फिर उसकी जो लाल आंखें हैं वो दोबारा से आपको नजर आती है, जो कि काफी ज्यादा इंटेंस है, काफी ज्यादा स्कैरी है। और आखिर में इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि तुम्हें उससे, उन लाल आंखों से, उस ब्लैक हैन से डर लगने लगता है। यानी कि जो इमेजिनेशन है वो जब इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है कि उससे डर लगे। तो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने सिंबलाइज किया है कि क्रिएटिविटी कभी कभी तो बहुत खुशी देती है, ओवरवेल्म करती है, लेकिन कभी कभी वो डरावनी भी बन जाती है। दोस्तों, ओवरऑल स्पीकर इस पोएम में बताना चाहते हैं कि क्रिएटिविटी नेचुरल होनी चाहिए, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आती है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, तो वो स्लोली बिल्ड होती है, स्टिच बाय स्टिच। और जब वो इमेजिनेशन, वो आइडिया कंप्लीट हो जाता है, तो कभी कभी वो इतना पावरफुल हो जाता है कि हमें उस आइडिया से ही डर लगने लगता है। दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।